अरे भाई धी, तुझे पता है 25 तारीख को होली आने वाली है। अरे हाँ भैया, इस दिन का तो मैं 1 साल से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वाला दिन आ ही गया, अब आएगा मजा। अरे वाह भाइयों, अभी से होली की प्लानिंग। अरे हाँ भाई, इस बार तो होली पर बहुत मजे करेंगे। गुलाल, लाल पीले रंग और कई सारी पिचकारियाँ और पानी वाले गुब्बारे। लेकिन भैया, क्या आप जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है? क्या आप जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है? चिंता न करो जी, हम बताते हैं। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके अगले दिन रंगों और गुलालों की होली होती है। कई हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम हर वर्ष धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। होली के दिन रात को होलिका जलाई जाती है, जिसे ही होलिका दहन कहते हैं। देखो भाई, हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। और होली के पीछे भी अपनी एक कहानी है। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे एक वरदान मांगा। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। और जब ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया तो हिरण्यकश्यप ने दूसरा वरदान मांगा। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मुझे इस संसार में रहने वाले कोई भी जीव जंतु, देवी देवता और मनुष्य मार न पाए। मैं ना तो दिन में मरूं और ना ही रात के समय, ना तो पृथ्वी पर मरूं और ना ही आकाश में, ना तो घर के अंदर मरूं और ना ही घर के बाहर, ना किसी शस्त्र से और ना किसी अस्त्र से। वैसे हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव खुश बहुत हुए थे, इसलिए यह अमरता के वरदान के बदले उन्होंने यह सारे वरदान उसे दे दिए। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। अब हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ी। अब भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता वो उसे छोड़ देता, लेकिन जो भी उसे भगवान मानने से मना करता वो उसे मार देता या अन्य सजाएं देता। समय के साथ साथ हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही आराधना करो, मेरी ही पूजा करो। भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। हर बार हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयासों को विफल कर देते थे। और एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। पता है आपको, होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर अगर वह आग में चली जाए तो आग भी उसे नहीं जला सकती।
भैया आप चिंता ना करिए, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में बैठ गई और होलिका ने अपना कंबल ओढ़ा। पर इस बार भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर प्रभु विष्णु की कृपा से बच गए। और जिस दिन होलिका आग में जलकर भस्म हो गई, उसी दिन को आज तक होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन देखना एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। हमें हमेशा बुराई